कि उर्फी जावेद के ऊपर कोई केस किया है। यस, क्या है पूरा मामला? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले 2 महीने से उर्फ़ी जावेद का सब्जेक्ट लोग मुझे बार बार मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि उर्फ़ी जावेद का क्या हुआ। उर्फ़ी जावेद का ये हुआ, फाइनली आई हैव रजिस्टर अ केस एंड ऑनरेबल Bandra Metropolitan Court under section 499, 294, 500, 501, which is comes under defamation. This is a civil matter where she is exhibition to pay 2 CR as a defamation, क्योंकि इस बंदी ने जो जुर्रत की है, इसने मुझे एक नोटिस का जवाब दिया था। मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। इस नोटिस का जवाब मैंने रिप्लाई में नहीं दिया। वेयर शी हैज़ रिटन कि मुझे इस्लामोफोबिया है। मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बात पूछना चाहूँगी, ये आप पढ़ सकते हैं। सेक्सिज्म, होमोफोबिया, इस्लामोफोबिया, सिग्नोफोबिया, क्लासिज्म, क्या ये कंपैरिजन है इस्लाम को कंपेयर करने का? मैंने इस नोटिस का जवाब ना देते हुए हमने इसका एक एफिडेविट रेडी करके बैंड्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में इसकी कॉपी सबमिट की है, वेयर देयर इज़ नो आईपीसी सेक्शन मेंशन इन दिस एंटायर नोटिस। जिस लड़की ने सिर्फ पैसों के अलावा बात नहीं की, इस लड़की ने एक चीज़ भेजी है, मार्क किया है मैंने, प्लीज़ पढ़िए। उसको ऐसा लगता है कि मैंने उसकी बदनामी की, उसकी इज़्ज़त उछाली, उसके कपड़ों के बारे में बात करके, और वो मुझ पे क्लेम करती है 10 CR। उसको ये भी पता है कि 10 CR में ज़ीरो कितने आते हैं। स्कूल गई है मिस उर्फ़ी जावेद। वेल, मैंने उसको जहाँ तक स्कैन किया था उसके हिसाब का काम मैंने किया। कुछ नहीं कहूँगी अपने बारे में, बस इतना कहूँगी आई एम अ परफेक्शनिस्ट। तो जिस तरीके से जिस इंसान को जिस चीज़ की तकलीफ़ सबसे ज़्यादा पहुँचती है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, क्रिमिनल सेक्शन तो लग जाएंगे, पहले पैसे की बात हो जाए। जो तुमने किया है वो करतूत तुम भुगतो। अभी मैंने हाल ही में उसका कुछ देखा उर्फ़ी जावेद का, शी इज़ राइटिंग अप कि मुझे मुंबई में घर नहीं मिल रहा। मैं आज समाज को मीडिया के माध्यम से एक बात शेयर करना चाहूँगी। हम समाज में अगर रहना चाहते हैं तो हमें समाज के नियमों का पालन करना पड़ता है। हम अपने नियम ला के समाज पे थोप नहीं सकते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं कि आपके मन में आया आज रात को 12 बजे के बाद 1000 और 500 के नोट बंद हो जाएंगे। अभी जावेद, आप इतनी बनी नहीं हो। और आपने अपने इस घटिया से नोटिस में एक बात को मेंशन किया, विच यू नीड टू प्रूव इन द कोर्ट, वेर यू हैव मेंशन मी गैंगस्टर, और साथ में तुमने ये लिखा है कि मैं मेरी गैंग के साथ रोड्स पर, स्ट्रीट्स पर, क्लब्स में, हाउस पार्टीज़ में हॉकी स्टिक्स, गन्स को लेकर दादागिरी करने के लिए मैं सबके सामने आती हूँ। तो आई वॉन्ट मिस उर्फ़ी जावेद टू प्रूव दिस। इसकी कॉपी आप लोग ले लीजिएगा, इस कचरा की कॉपी ले लीजिएगा आप। उसके लॉयर ने एक चीज़ परफेक्ट की है कि मैं उसको कहीं पर क्लेम ना कर पाऊँ। उसने शुरू ही किया है, माई क्लाइंट स्टेट दिस। ये उर्फ़ी जावेद ने नया लॉ पढ़ा है, तो माई क्लाइंट स्टेट दिस से उन्होंने शुरू किया। इन द कनेक्शन ऑफ माई क्लाइंट विशेज टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फॉलोइंग फैक्ट। तो ये लगता है उर्फ़ी जावेद को दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ कॉल्ड द डस्टबिन ऑफ फैक्ट। इस्लामोफोबिया बोलने वाली लड़की, मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम में तो खैर इसके लिए कोई जगह नहीं है। मैंने किसी अपने एक बड़े भाई से पूछा था कि भाई व्हाट शुड बी माय सेकंड स्टेप। हिज नेम इज़ खालिद मामू, मुंबई का एक बहुत जाना माना चेहरा है। तो उन्होंने कहा सिस्टर यू नो व्हाट शुड यू डू, इस लड़की को पहले आप जो तकलीफ़ पहुँचेगी वो तकलीफ़ पहले पहुँचाओ, इसके ऊपर आप डिफेमेशन फाइल करो। सेकेंड, उसके बाद में आईपीसी की सेक्शन तो फाइल होने ही है। ऐसा नहीं कि कोई क्राइम कर लेगा और बच जाएगा। आप इतना कुछ बुरा बोलोगे उसका रिवर्ट मिलेगा। फिर मैंने देखा कि भाजपा की नेता चित्रा वाघ ने इसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की, तो किसी को तो लगा कि मैंने सही आवाज़ उठाई। द थिंग्स हैज़ बिन फॉलोड बिहाइंड इट। ठीक है, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक लड़की जिसको कमाने के लिए जो बेहतर तरीका लगता है उसने वो अपनाया। हम समाज में काम करने वाले, समाज के सोशल वर्कर, हम समाज के ठेकेदार नहीं कहते हैं खुद को, हम समाज के सेवक हैं। हमारा काम है समाज की गंदगी साफ करना, जो गंदे काम हो रहे हैं उनको रोकना। मैं गिनती नहीं बता सकती हूँ कि मैंने कितने बार डांसर्स को, प्रोस्टिट्यूशन का काम करने वाली औरतों को उस फील्ड से निकाल के अच्छी फील्ड में डाला है, उनको कमाना सिखाया है। दैट्स माई प्रोविजन ऑफ वर्क। और अगर कोई लड़की मुझे गून बोलती है या गैंगस्टर बोलती है तो शी नीड्स टू प्रूव दैट। वेल गाइस, अब उर्फी के खिलाफ लीगल प्रोसीजर में आगे क्या होगा? जैसा आप लोग जानते होंगे, नवंबर से हमने ये जंग शुरू की थी।
मुझे कल बैंड्रा पुलिस स्टेशन से कॉल आया था कि मैम आपने फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी डेट पे किया था, तो देयर आर एन नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन फाइल्ड अगेंस्ट हर वेयर शी इज़ डूइंग सो एनेथेटिक वर्क। वो मतलब रोड पे जिस तरीके से उतरना, इट इज़ एक्चुअली वुमेन मॉडेस्टी जो वो नेशनल लेवल पे सोशल मीडिया पे कर रही, तो शी इज़ एप्लीकेबल ऑफ क्राइम। शी इज़ एक्चुअली शोइंग न्यूडिटी। उसके बाद में जब उसने गालियों से नवाजा, चीज़ों को गलत तरीके से बताया, देन अगेन शी हैज़ डन वुमेन मॉडेस्टी ऑन द इंडिविजुअल पर्सन विच इज़ रिमार्केबल। दैट पर्सन इज़ मी, एंड फॉर यू मिस उर्फी जावेद, द वर्ल्ड इज़ नॉट इनफ। आई हैव जस्ट स्टार्टेड, पिक्चर अभी बाकी है। लीगली क्या आगे प्रोसीडिंग होगा? आपने केस फाइल किया? यस ऑफ कोर्स, प्राइवेट केस के लिए मैं नहीं प्रोसीड करूँगी। आई बिलीव इन जुडिशियल, आई बिलीव इन आईपीसी सेक्शंस। तो अगर पुलिस स्टेशन में जिन ऑफिसर्स को ड्यूटी दी गई है कि एवरी इंडिविजुअल एप्लीकेशन के ऊपर एक ऑफिसर अपॉइंट होता है, ऑफिसर का काम होता है एफआईआर करना, वो उसका काम है, वो करेगा। मैंने आरटीआई फाइल किया है कि उन्होंने उस एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई की है, वो जवाब दे दें मुझे, या वो लिखित में दे दें। हमने साइबर क्राइम को भी कंप्लेंट दी है। अब जहाँ तक मैं कुछ अच्छे लोगों के बारे में बताऊँ तो उर्फी जावेद का ट्विटर अकाउंट भी शायद बैन हुआ है। क्यों? क्योंकि चीज़ें जो न्यूडिटी कहीं दिखती है विच इज़ अगेंस्ट टू द एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इट कैन बी, इट एक्चुअली कॉल्ड अ सॉफ्ट न्यूडिटी। जो वो पॉर्न दिखा रही है, दैट्स एक्चुअली कॉल्ड सॉफ्ट न्यूडिटी। वेयरिंग नथिंग ऑन बॉडी, चांदी का वर्क जैसी चीज़ इस्तेमाल करना। कल किसी ने मुझे कुछ भेजा विच इज़ ओनली हॉर्न्स, एंड यू नो उसने मुझे एक लाइन कैप्शनाइज करके भेजी है जहाँ पर उसने ये बताया है। अब मैं ऐसी चीज़ों को बताऊंगी तो वो कहती है कि मैं अभी तक मुस्लिम्स को प्रोवोक कर रही थी कि वो उसके ऊपर ध्यान दें। इन्होंने बताया है प्रोड्यूस खजूरा द सन ऑफ टेम्पल पूरी, और ये फ़ोटो जहाँ पे देवी देवताओं ने कुछ नहीं पहना हुआ है, इन्होंने खुद को इससे मेंशन करते हुए बताया। पता नहीं वो लड़की के मन में क्या है, व्हाट शी इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू प्रूव हर सेल्फ। लेट द कोर्ट डिसाइड, आई लीव इट ऑन कोर्ट। बैंड्रा कोर्ट से आपको क्या आश्वासन मिला? बैंड्रा कोर्ट से ये आश्वासन, देखिए जब कोई गलत कुछ करता है तो उसका परिणाम उसको भी झेलना पड़ता है, और मुझे कोर्ट पे भरोसा है। अभी तो केस शुरू हुआ है और मुझे थोड़ी सी बुरी आदत है जीतने की थोड़ी सी बुरी सी आदत है, तो बाकी ऊपर वाला है साथ में। वेल गाइस, मैं आगे बढ़ती हूँ। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने उर्फी जावेद के लिए नहीं रखा था। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। लेट मी प्रोसीड विद माई वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अभी ये दूसरा